नमस्कार, जय हिंद। मैं एडवोकेट हीरालाल सिंह आज बात करूंगा 378 आईपीसी 379 आईपीसी में अंतर क्या है। साथियों, मैंने कहीं पढ़ा था संगति का बड़ा असर होता है, संगति से बड़ा फ़ायदा मिलता है। अगर हम लोगों को अच्छी संगति मिल जाए तो हम बहुत अच्छे बन जाते हैं और अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए अच्छा करते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि दूध में मिला जल भी दूध बन जाता है। उसी प्रकार अच्छे लोगों की संगति से हम अच्छे बन जाते हैं, हम अच्छे बनने लगते हैं। साथियों, संगति का फर्क जरूर पड़ता है हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में। साथियों, मैं अब मेन टॉपिक पे आता हूँ कि 378 आईपीसी 379 आईपीसी क्या है, उनमें क्या अंतर है, उसमें सज़ा कितनी मिलती है, जमानत कैसे मिलती है, उसके बारे में बताऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, आज के समय हमारे देश में जहां दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं और उसे रोकने के लिए हमारी पुलिस भी अच्छा काम कर रही है और रोकने की कोशिश भी करती रहती है। माय डियर फ्रेंड्स, उसी प्रकार उनको रोकने के लिए हमारे देश में भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के तहत बहुत सारे कानून लॉ बनाए गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिनकी मदद से हम पीड़ित व्यक्ति को न्याय व दोषी व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड दिलवा सकते हैं। इसका प्रोविजन आईपीसी में दिया है। अलग अलग अपराधों के लिए आईपीसी के अंदर अलग अलग धाराएं दी गई हैं। आप सभी को बताने जा रहा हूं। आज हम जानेंगे आईपीसी 378 और 379, इन दोनों धाराओं में सजा और जमानत का क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजन है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे 378 और 379 आईपीसी, इसके साथ हम जानेंगे कि इन दोनों सेक्शनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, आपस में संबंध क्या है, क्या डिफरेंस है, इसकी बात करेंगे। 378 और 379 आईपीसी ऐसी सेक्शन का प्रयोग किया जाता है, अपराध के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग हम अपराध के लिए करते हैं, अपराध को रोकने के लिए करते हैं, अब सजा दिलाने के लिए करते हैं। आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब विस्तार से मैं दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, 378 और 379 को जानने से पहले इन दोनों में अंतर समझना होगा। 378 के साथ हम 379 को समझना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों धाराओं का इस्तेमाल चोरी जैसे संज्ञेय गंभीर अपराध के लिए किया जाता है। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। 378 आईपीसी क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, भारतीय दंड संहिता के अनुसार यानी कि इंडियन पेनल कोड सेक्शन 378 में केवल चोरी के अपराधों की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन दी गई है। चोरी क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी मूल्यवान वस्तु को, कोई भी अन्य वस्तु को उसके मालिक की सहमति के बिना उठा लेता है या उससे अलग कर देता है या बेईमानी से, डिसऑनेस्टी से अपने पास रखने के लिए ले जाता है, तो मान लिया जाएगा कि उसने चोरी की है। माय डियर फ्रेंड्स, चोरी जो है वो बहुत ही गंभीर अपराध है। जो संपत्ति चोरी हुई है उस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि वो संपत्ति चोरी हुई है। हमारे कानून में संपत्ति को दो भागों में बांटा गया, दो पार्ट में दिया गया है। एक
मूवेबल प्रॉपर्टी और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अचल संपत्ति और चल संपत्ति। वो संपत्ति होती है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सके, जैसे कि कुर्सी, मोबाइल, कार आदि हो सकती है। और अचल संपत्ति को ऐसी संपत्ति को कहते हैं जो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता। अचल संपत्ति वो संपत्ति होती है जिसको एक स्थान से नहीं हटाया जा सकता, जैसे कि मकान, पेड़ इत्यादि। इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी अचल संपत्ति को बिना उसके मालिक के बताए कहीं भी ले जाता है तो यह चोरी का अपराध माना जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा 379 क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, 379 से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 379 चोरी के अपराध को साबित करने के लिए इसका यूज करते हैं। सभी मुख्य बातों का होना जरूरी है 379 में। माय डियर फ्रेंड्स, यदि किसी भी कार्य में ये सभी बातें शामिल पाई जाती हैं या होती हैं तो उसे हम थेफ्ट का अपराध मानेंगे। किसका? थेफ्ट का अपराध माना जा सकता है। माय डियर फ्रेंड, सेक्शन 379 की मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है कि बेईमान इरादा यानी कि बेईमान इरादा आरोपी व्यक्ति का किसी वस्तु को बेईमानी के इरादे से किसी वस्तु को प्राप्त करने का बेईमान इरादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का इरादा किसी और की वस्तु को उसके मालिक की सहमति के बिना, कंसेंट के बिना अपने साथ ले जाने का होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, संपत्ति चोरी के अपराध में संपत्ति शामिल होनी चाहिए। चोरी के अपराध में संपत्ति लेना शामिल है। थेफ्ट का अपराध तभी माना जाएगा जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति यानी मूल्यवान वस्तु, पैसा हो या किसी अन्य वस्तु की चोरी कर लेता है। चल संपत्ति जैसे संपत्ति जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं तो उस अचल संपत्ति को कहा जाता है, जैसे कि कार, पैसा, ज्वेलरी। कोई भी ऐसी वस्तु जिसे आरोपी व्यक्ति अपने साथ ले जा सके तो यह आईपीसी सेक्शन उस पर लागू होगी। माय डियर फ्रेंड्स, सहमति के बिना होना चाहिए। किसी भी वस्तु की चोरी तब ही मानी जाएगी जब उसके मालिक की सहमति के बिना ले ली जाएगी। यदि उस वस्तु का मालिक खुद ही किसी वस्तु को उस वस्तु को ले जाने की अनुमति देता है तो वह थेफ्ट नहीं माना जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, 379 में क्या सजा मिलती है? आईपीसी 379 में पनिशमेंट क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो कोई भी चोरी करता है वह 379 के अंतर्गत अपराधी माना जाता है। लेकिन चोरी की सजा 379 के तहत दी जाती है। आइए जानते हैं इसमें क्या सजा मिलती है। अगर कोई भी व्यक्ति जिस पर चोरी का आरोप है वह न्यायालय के द्वारा
दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को आईपीसी 379 के तहत 3 वर्ष की साधारण या कठोर कारावास की सजा हो सकती है या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फिर भी दोनों में लगाया जा सकता है, जुर्माना भी और पनिशमेंट दोनों भी हो सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आईपीसी 379 में जमानत कैसे मिलती है, इस पे भी कुछ हम चर्चा कर लेते हैं। इसको भी मैं बताने की कोशिश करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि जमानत यानी बेल, किसी भी वस्तु को चोरी करना एक संज्ञेय अपराध है। मैंने बताया कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस माना जाता है। एक ऐसा क्राइम होता है जिसमें पुलिस को पीड़ित व्यक्ति यानी विक्टिम पर्सन की शिकायत पर जल्द से जल्द शिकायत दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करना होता है, आरोपी को अरेस्ट करना होता है। इसलिए यह अपराध गैर जमानती यानी कि नॉन बेलेबल श्रेणी में आता है।